Hello friends, welcome back at my YouTube channel. So here in this video I am going to explain the last part of the poem Tintern Abbey. Earlier two parts we have read 103 lines explanation in Hindi and it is the last part. We will read line 104 to 160. 104 से लेकर के 160 लाइन का एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करिएगा इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द पोएम कम्प्लीटली। और जो दो वीडियो और हैं उनका लिंक मैं आई बटन पर दे दूँगी और या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप उसको पूरा रीड कर सकते हैं। तो चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, इफ समवन watching my channel first time, don't forget to subscribe it, as well as please press the bell icon also so that you can get my videos notification timely as I upload. A lover of the meadows and woods and mountains and of all that we behold. हम विलियम वर्ड्सवर्थ अपने बारे में बता रहे हैं कि उनका है कि अब मैं चारागाहों, वनों और पर्वतों का प्रेमी हो गया। मीडोज मीन्स चारागाह, वुड्स मीन्स जंगल, वन, और माउंटेन्स पर्वतों, इन सभी का मैं प्रेमी हो गया हूँ। एंड ऑल दैट वी बीहोल्ड, और मैं तो उन सभी वस्तुओं का प्रेमी हूँ। फ्रॉम दिस ग्रीन अर्थ ऑफ ऑल द माइटी वर्ल्ड ऑफ आई एंड ईयर बोथ वॉट दे हैव क्रिएट एंड वॉट परसीव। मैं उन सभी चीज़ों का प्रेमी हूँ जिन्हें हम इस हरी भरी धरती पर तथा धरती से देखते हैं। मैं आँखों तथा कानों को प्रभावित करने वाले विशाल प्राकृतिक विश्व का प्रेमी हूँ। मैं उसे भी प्रेम करता हूँ जो मेरे नेत्र देखते हैं तथा जो मेरे कान सुनते हैं, और मैं उन काल्पनिक रूपों एवं वस्तुओं को भी प्रेम करता हूँ जो मेरी कल्पना शक्ति लगभग उत्पन्न करती है। Well pleased to recognize in nature and the language of the sense the anchor of my purest thoughts, the nurse, the guide, the guardian of my heart and soul, of all my moral being. मेरी मानसिक अनुभूतियों एवं मेरी इंद्रियों के संदेशों ने मुझे प्रकृति में व्याप्त सर्वात्मा के दर्शन करवा दिए हैं, और मैं उस सर्वात्मा को अपने विशुद्धतम विचारों के स्थायी स्रोत के रूप में पहचान कर उसे अपनी धाया या नर्स इट मीन्स धाया, अपनी मार्गदर्शक गाइड और अपने हृदय की अभिभावक गार्जियन ऑफ माय हार्ट एंड सोल, और अपने नैतिक जीवन की आत्मा के रूप में जानकर बड़ी खुशी होती है। ऑफ ऑल माई मोरल बीइंग, नॉर परचांस इफ आई वर नॉट द स्टॉट शुड आई द मोर सफ़र माई जीनियल स्पिरिट्स टू डिके। इसके बाद कवि अपनी सिस्टर डोरोथी से कहते हैं, क्योंकि डोरोथी हमेशा उनके साथ थी। जब फर्स्ट टाइम टिंटन एबे वर्ड्सवर्थ आए थे तब भी और आज भी डोरोथी उनके साथ हैं, उनकी सिस्टर। तो वो कहते हैं कि अगर प्रकृति में स्थित आत्मा में उससे उसे प्रेरणा ना भी मिलती होती तो भी वाया नदी के तट पर उपस्थित होकर उसे उस दिन कोई कम आनंद प्राप्त ना होता, क्योंकि उसके साथ उसकी सिस्टर उस सुंदर तट पर थी। तो वह कवि ये कहते हैं कि डोरोथी तुम मेरे साथ हो, इसलिए मैं इस समय को इस वाया नदी के तट पर खड़ा होकर मुझे बहुत आनंद महसूस हो रहा है। For thou art with me here upon the banks of this fair river, thou my dearest friend, my dear, dear friend, in thy voice I catch the language of my former heart and read my former pleasures in the shooting lights. तो पोइट्री कहते हैं कि बचपन के दिनों से ही जो डोरोथी थी उसकी परम प्रिय, उसकी प्रिय मित्र रही है। प्रकृति दृश्यों की प्रशंसा करती उसकी आवाज़ ने आज भी कवि में उसके पुराने सुखों की स्मृतियां भरकर उसके हृदय को गदगद कर दिया है। उसकी जिज्ञासा पूर्ण तीक्ष्ण आँखों की चमक ने उसमें अपने बचपन लड़कपन के दिनों में प्रकृति सौंदर्य प्रदत्त सुखों की यादें ताज़ा कर दी हैं। इसके बाद of thy wild eyes, O yet a little while, may I behold in thee what I was once, my dear, dear sister, and this prayer I make, knowing that nature never did betray.
पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ पर कहते हैं कि जो प्रकृति के दृश्यों की प्रशंसा करते हुए उसकी आवाज़ ने कवि में उसके पुराने सुखों की स्मृतियाँ भरकर उसके हृदय को गदगद कर दिया है। जो उसकी जिज्ञासापूर्ण तीक्ष्ण आंखों की चमक ने उसमें अपने बचपन लड़कपन के दिनों में प्रकट सौंदर्य प्रदत्त सुखों की यादें ताज़ा कर दी हैं। इसके बाद वर्ड्सवर्थ जी अपनी सिस्टर को डोरोथी को देखते हुए उसे अपनी प्रिय प्रिय बहन शब्दों से संबोधित करते हैं, माय डियर डियर सिस्टर, और संबोधित करते हुए कहते हैं कि वो आनंद से इतना ज़्यादा विभोर हो जाते हैं और कहते हैं कि ईश्वर से प्रार्थना है कि वह उसके व्यक्तित्व में थोड़ी देर तक अपने लड़कपन के प्रकृति प्रेम की झलक देख सके। वह यह कामना ये जान कर रहा है कि प्रकृति कभी भी अपने प्रेमी को धोखा नहीं देती है, यह उसका विशेष गुण है। The heart that loved her, and it is her privilege through all the years of this our life to lead from joy to joy, for she can so inform. क्योंकि ये उसका विशेष गुण है और वह द माइंड दैट इज विद इन अस सो इम्प्रेस with quietness and beauty, and so feed with lofty thoughts. They are neither evil tongues, rush judgments, nor the sneers of selfish men. पोइट ये कहते हैं कि जो प्रकृति है वो हमारे दिमाग को ऐसी शिक्षा देती है जो उसे शांत प्रकट सौंदर्य तथा उत्कृष्ट विचारों से इस प्रकार प्रभावित करती है, ना कि प्रकृति जो है वो एक सारा जीवन एक सुख के बाद दूसरा सुख प्रदान करती रहती है। वह हमारे दिमाग को ऐसी शिक्षा देती है कि उसे शांति प्रकृति सौंदर्य तथा उत्कृष्ट विचारों से इस प्रकार प्रभावित करती है कि जो कि ना तो हमारी अवमानना और ना ही झूठे आरोप, स्वार्थियों की उपहासपूर्ण नज़रें, बनावटी बधाइयाँ या दिन प्रतिदिन के नीरस काम धंधे हमें सुखी बना सकते हैं। ना ही वे हमारी इस आस्था को हिला सकते हैं कि अनुभूत प्रकट जगत हमारे लिए सुखों से भरा हुआ है। नेक्स्ट पैराग्राफ, देयरफॉर लेट द मून शाइन ऑन दी इन दाई सॉलिटरी वॉक। अतः तुम्हें अकेले चांदनी रातों में टहलना चाहिए। एंड लेट द मिस्टी माउंटेन विंड्स बी फ्री। धुंध से ढके पर्वतों से चलने वाली स्वच्छंद प्रातःकालीन वायु में विचरण करना चाहिए। टू बिलो अगेंस्ट दी एंड इन आफ्टर ईयर्स when these wild ecstasies shall be matured into a sober pleasure। और प्रकृति के प्रभावों के सुखद फलों का भोग तुम ढलती उम्र के वर्षों में करोगी, जब प्रकृति के ये मस्त करने वाले सुख तुम्हारे लिए शांत गहन सुखों में परिवर्तित हो चुकेंगे। When thy mind shall be a mansion for all lovely forms, the memory be as a dwelling place for all sweet sounds and harmonies, O then। जब तुम्हारा दिमाग प्रकृति के भव्य दृश्यों की स्मृतियों, मधुर ध्वनियों तथा मीठे स्वरों की स्मृतियों का एक भव्य भंडार गृह बन चुका होगा, हाँ उसी उम्र में यदि तुम्हें कभी अकेलेपन, ओ देन इफ सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड मीन्स अकेलेपन, आर फियर आर पेन आर ग्रीफ, यदि तुम्हें उसी समय किसी अकेलेपन, भय, शारीरिक पीड़ा तथा शोक के मानसिक कष्ट होगा, shall be thy portion with the what healing thoughts of tender joy while thou remember me। तब प्रकृति के भविष्य दृश्यों आदि का स्मरण करते ही तुम्हें उनसे कोमल आनंदपूर्ण शांतिदायक विचार प्राप्त होंगे। तब तुम मुझे तथा मेरी इस परामर्शपूर्ण बातों को याद करोगी। तो इन लाइंस में विलियम वर्ड्सवर्थ जी अपने सिस्टर डोरोथी को संबोधित करते हुए नेचर की ओर डाइवर्ट कर रहे हैं, नेचर की ओर मोड़ रहे हैं कि जब तुम कभी परेशान हो तो ये प्रकृति ही तुम्हें सांत्वना देगी, सुख देगी, हीलिंग पावर देगी, क्योंकि नेचर में हीलिंग पावर है। ऑफ टेंडर जॉय with while thou remember me and these my exaltations, nor perchance if I should be where I no more can hear thy voice, nor catch from thy wild eyes these gleams of past existence। मान लो संयोग से उस समय मैं तुमसे इतनी दूर हुआ कि मैं ना तो तुम्हारी आवाज़ सुन सकूं और ना ही तुम्हारी आंखों की चमक देख सकूं जो मुझे अपने अतीत के प्रकृति प्रेम की याद दिलाती हैं। तो क्या तुम यह भूल जाओगे कि इस सुखद नदी के तटों पर हम दोनों ने एक साथ ही खड़े हुए थे। नेक्स्ट लाइन्स,
of past existence, while thou then forget that on the banks of this delightful stream we stood together, and that I so long a worshipper of nature. पॉइंट यहाँ पर कहते हैं कि जब कभी मान लो मैं कभी तुमसे इतनी दूर हुआ कि मैं तुम्हें न देख सकूं, तो क्या तुम कभी इसको भूल सकती हो कि हम और तुम एक साथ इस वाया नदी के तट पर खड़े हुए हो, प्रकृति से सीख ले रहे हैं। और क्या तुम यह भी भूल जाओगी कि मैं बचपन से प्रकृति का पुजारी हूँ और यहाँ पर उत्साहपूर्वक प्रकृति पूजन के लिए ही आया था। मैं ऐसा हृदय लेकर आया था जो प्रबलतम प्रेम से भरा था, या यूँ कहिए जो पवित्रतर प्रेम के गहनतम उत्साह से भरा हुआ था। Unwearied in that service, rather say with warmer love, or with a far deeper zeal of holier love, nor wilt thou then forget that after many wanderings, many years of absence, these steep woods and lofty cliffs and this green pastoral landscape were to me more dear both for themselves, not for thy sake, not for thy sake। ना ही तुम ये भूल सकती हो कि अनेकों स्थानों पर भटकने तथा 5 वर्ष के अंतराल के बाद जब यहाँ आकर मुझे ये पहाड़ी ढालों पर खड़े वन तथा ये ऊंची चट्टानें और देहाती क्षेत्र में खड़ी ये हरी भरी भूस्थली सुंदर लगी है, तो इसलिए ही नहीं कि ये सुंदर हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर तुम प्रकृति प्रेमी भी मेरे साथ हो। तो इस तरीके से विलियम वर्ड्सवर्थ जी अपना और अपनी सिस्टर दोनों को बोलते हैं कि हम तुम दोनों लोग नेचर के वर्शिपर हैं, प्रकृति प्रेमी हैं, प्रकृति पुजारी हैं, प्रकृति से सीख लेते हैं। तो हम लोग कभी भी ये सारी बातें नहीं भूल सकते जीवन के किसी भी क्षण में। जब हम कभी परेशान हो या सुखी हो या दुखी हो, किसी भी स्टेज में हम चीज़ें नहीं भूल सकते हैं कि हमने वाया नदी के तट पर खड़े होकर प्रकृति से कितनी सीख ली थी और आनंद लिया था। तो फ्रेंड्स, ये था एक्सप्लेनेशन इन लाइंस का। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू गिव द थंब ऑफ लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विल मीट यू अगेन विथ नेक्स्ट वीडियो।